चाहिए। आप अगर शिया समुदाय के हिसाब से हिस्ट्री को देखेंगे तो इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम ने बताया कि मेरे जद को यानी मेरे दादा को 5 असलहों से तकलीफ़ पहुंचाई गई, तीर से, भाला से, बर्छी से, तलवार से। और जब पूछने वाले ने पूछा मौला 5वीं कौन सी है, उन्होंने कहा शब्द, लफ्ज़ों से, बातों से। तो सबसे बड़ा करबला का मैसेज ये है, आप बातों से अपने समाज में किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाएं। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, न्याय के लिए आपको खड़ा होना हो तो सत्ता की ताकत और सत्ता के घमंड के सामने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि न्याय का मुखिया ईश्वर है और वो चाहता है कि आप उसकी सृष्टि में, उसकी दुनिया में मनुष्य को जो न्याय चाहिए उसकी लड़ाई आप लड़ें, वो साथ देगा। और करबला में यही हुआ कि जो मनुष्य में और मनुष्य के लिए, न्याय के लिए लड़ा, देखने में उसकी गर्दन काटी गई, मगर कमाल ये था कि उसकी गर्दन नौके नेज़ा पे बोल रही थी। और कमाल ये है कि काटने वाले के ख़ानदान का किसी को पता नहीं है, और जो कटने वाला है वो भारत के हर घर में अपना अज़ाखाना सजाए हुए है। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैंने मजलिस में भी कही, कि करबला में कुर्बानी का जज्बा है। जब तक हम सब में एक दूसरे के लिए कुर्बानी का जज्बा नहीं आएगा, सिर्फ शिकायत ही भरी रहेंगी। इसका मतलब यह है, हमने करबला सुना तो है, हम करबला पे रोए तो हैं, मगर हमने करबला को अपने जीवन में नहीं उतारा है। इन 3 बातों का अगर सब प्रैक्टिस करें और करबला से सबक सीखें तो समाज में एक बेहतर इंसान और बेहतर समाज बनाने में हम करबला से मदद ले सकते हैं। बीते दिन इराक और ईरान को लेकर तमाम खबरें सामने आई, लड़ाई को लेकर कैसे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं एक स्पीच देता हूँ, दुनिया में जो सबसे महंगी चीज़ बिकती है उसका नाम है पीस, और उससे महंगी जो चीज़ बिकती है उसका नाम है जंग। तो ये पीस यानी सुलह, ये भी दुनिया का एक ट्रेड है जो बड़े बड़े मुल्क करते हैं अपने वर्चस्व को बरकरार रखने के लिए। हमने उनको जंग के लिए कह दिया, हमने रोक दिया, हमने तोप चला दी, हमने बंद कर दी, हमने आसमान जो है बंद कर दिया, हमने ज़मीन बंद कर दी, ये चलता है। मगर याद रखिएगा कि आयतुल्ला खामनाई ने एक जुमला कहा है बहुत खूबसूरत सा, मैं बाहर के लोगों की थोपी हुई सुलह भी बर्दाश्त नहीं करता और बाहर की लोगों के थोपे हुए जंग को भी बर्दाश्त नहीं करता। तो ईरान एक बहुत बड़ा देश है, उसे एक भी हिंदुस्तान के शिया या मुसलमान सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये सच है कि मुस्लिम्स का, स्पेशली शियाओं का एक इमोशनल अटैचमेंट ईरान के साथ जुड़ा होता है, चूँकि हमारी दोनों के बीच में एक इक्वलिटी है। उनको ठोकर लगती है तो भी वो या अली मदद कहते हैं, हमें ठोकर लगती है तो हम भी या अली मदद कहते हैं। हमारे अकीदे का केंद्र बिंदु एक होने के सबब हमारे इमोशन उनके साथ हैं। अदरवाइज़ आप जानते हैं, फॉरेन मुल्क है, उसकी अपनी गरिमाएँ हैं, उसकी अपनी सीमाएँ हैं, उसकी अपनी क्षमताएँ हैं, और उसकी क्षमता को मैं क्या बयान करूं। अमेरिका खुद कह रहा है कि उसकी क्षमताएं जो है दुनिया के सारे मुल्कों से अलग है। उसने धुआं करके बता दिया कि वो धुआं कर सकता है। मुझे लगता है इतने जुमले में। आखिरी सवाल, भारत की हुकूमत को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है भारत की हुकूमत एक गिलास है और भारत उसमें मौजूद पानी की तरह है। आप मुझे बताइए कि मैं सिर्फ गिलास को देखूं या उसके अंदर पानी को देखूं। तो अगर मैं प्यासा हूं तो मैं पानी को देखूंगा, मैं गिलास को नहीं देखूंगा। मुझसे पूछिए कि भारत में कितनी कौमें रहती हैं। ताती है, बिंत है, निषाद है, मुसर है, दलित है, ब्राह्मण है, राजपूत है, शेख है, मुग़ल है, पठान है, सुन्नी है, शिया है, हनफी, मालकी, शाफ़ी, हम्बली, ये इतने किस्म के भारत के गुलशन में फूल खिले हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं किसी माली को प्रेस करूं या माली की बात करूं। भैया, मुझे गुलशन से मतलब है। ये जो मेरा देश कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, उसकी खूबसूरती मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। हुकूमतें तो 5 साल आती हैं, चली जाती हैं, आज हैं कल नहीं हैं। हुकूमतों की पॉलिसीज़ फेल हो जाती है। तभी तो आपने सुना होगा हुकूमतें हारने के बाद कहती है माफ़ कीजिएगा, हम अपने वोटर्स को अपना मतलब नहीं समझा पाए, अपनी बातें नहीं समझा पाए। तो सच बात यह है कि भारत की जो सरकार इस वक्त काम कर रही है
उसकी जो एबिलिटी है कि वो रशिया से खुल के बात कर रही है और अमेरिका से भी खुल के बात कर रही है, ये उसकी एबिलिटी है। और अमेरिका जो उसके ख़िलाफ़ इस वक्त षड्यंत्र रच रहा है, उससे ये बात गवर्नमेंट को समझ जाना चाहिए कि अमेरिका आपका दुश्मन है। ये कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं और बचने वाली बात नहीं है। अमेरिका आपका दोस्त है, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि वो कब अपने दोस्तों के साथ क्या कर दे इसका पता नहीं होता। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान को लेकर तमाम खबरें आई, तो क्या लगता है देखिए, वो जंग थी, बहुत ही जेन्युइन हमारे आर्मी के एफर्ट थे, और भारत के हर एक इंसान को अपने आर्मी के साथ, आर्म फोर्सेस के साथ, अपने महाज के साथ, अपने सिपाहियों के साथ बिल्कुल बंदूक बन के, गोला बन के, बम बन के खड़ा रहना चाहिए, हिम्मत बन के खड़ा रहना चाहिए। मेरे देश के फ़ौज के अफसरों ने 3.5 घंटे में उनके 19 बेस में से 12 बेस ख़त्म कर दिए। तो आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा स्टेप था। सोशल मीडिया पे और कॉम मीडिया पर जाति पूछ कर जो है हमला किया गया था, कि कितनी घोर निंदा करते हैं इसकी? मतलब निंदा शब्द छोटा है भाई। निंदा मतलब आप क्या, मेरी माँ को माज़ल्लाह कोई छेड़ देगा तो मैं निंदा करूँगा, मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो मैं निंदा करूँगा? निंदा विंदा लफ्ज़ तो ये समाजियात के लफ्ज़ हैं। जब किसी ने आपसे पहले पानी पी लिया, आपको खाने नहीं दिया, आपसे प्लेट छीन ली, यहाँ निंदा विंदा होता है। आपको अच्छे नामों से याद नहीं किया। आप किसी भी हमारे मुल्क के बाशिंदे को मज़हब पूछ के मारेंगे, वहाँ निंदा का लफ्ज़ नहीं है। वहाँ कोई रिश्ता ऐसे लोगों से नहीं होना चाहिए जो हमारे मुल्क से इस तरह की नफ़रत करते हों और इस तरह का रिश्ता रखना चाहते हो। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया विवेक। विवेक बहुत अच्छा